जीतू पटवारी, जिनके किस्से कहानी संघर्ष से शुरू होते हैं। हमारे गांव के बच्चों को कहा कि तुम व्यापार करो शहर में, और शहर के व्यापारी को कहा कि गांव में जमीन खरीदो। आंदोलन होता रहेगा तो सरकारें सुनती रहेगी, नहीं तो आपकी जमीन पर नजरें हैं, आपको कमजोर करेगी। ये धोखाधड़ी है। सरकार जैसे बिहार में मजदूर तैयार करे गए हैं, ऐसे ही पूरे देश में मजदूर तैयार करने की प्लान है। आज भीड़ बहुत थी, लोग संघर्षशील हैं, आंदोलन तो करने पड़ेंगे। और जिस हिसाब से यहाँ पे ट्रैक्टर से किसान आया है, यही एक दिन ट्रैक्टर इस आंदोलन का हथियार बनेगा। हमारा ट्रैक्टर, ट्विटर और फौज का टैंक, ये अगर तीनों चीज जिंदा रहेंगे तो ये देश बचेगा। वैसे नहीं देश बचना। वैसे तो हालात आपने देखी कि सरकारी 1 रुपए में यहाँ पे 1200 एकड़ जमीन भी मिल जाती है, लेकिन वो रुपया अडानी का रहना चाहिए। उसको जमीन भी मिल जाती है, 1 रुपए में लीज पर जमीन मिल जाएगी। तो भाई हालात बहुत खराब है। अभी कितने लोग यहाँ पर बैठते हैं, सबने एमपी साहब सबने ये कहा, सारे लोग ये कह रहे अच्छा हाथ उठाना, खेती नुकसान का सौदा है या नहीं है? भाई नुकसान का है ना, हाथ उठाओ अगर नुकसान का है। देखो भाई, जो भाषा आप बोल रहे वही तो सरकार सुनना चाह रही। सरकार भी यही चाह रही कि किसान ये मान ले कि खेती नुकसान का सौदा है। सरकार भी यही चाह रही। आप लोगों को कह दिया, ध्यान से सुन लेना, हमारे लोगों को, गांव के लोगों को ये कहा कि खेती नुकसान का सौदा है, खेती बेच के और आप शहर में व्यापार करो। हमारा नौजवान ने खेती छोड़ दी और शहर में रोजगार करने लगा, अपना चौकीदारी कर रहा है। हजारों बस हर रोज दिल्ली में जाती है, यहां से प्लान कर रहे हैं, वही लोग जमीन बेच रहे। खेती नुकसान का सौदा नहीं है। हमारा हल देश में बेईमानी नहीं करता, वो खेत में काम करता है पूरा। अगर चंबल की घाटी में इसमें जो किसान खेती करता है, यहाँ पे मुरैना में जो किसान खेती कर रहा है, देश में कहीं पे भी खेती में काम कर रहा है, अगर उसको 12 साल तक भी नुकसान खेत में होगा, राजस्थान से हम आराम जाते हैं, अगर वहां पे 12 साल तक भी सूखा पड़ा तो 13वें साल भी किसान उसी खेत में हथ जोड़ने जाता है, उसी में ही हथ जोड़ता है, वो हल चलाता है उसी खेत में। तो खेत नुकसान नहीं देता। दिल्ली की कलम बेईमान है, ये ध्यान रख लेना सब, याद रखना कि दिल्ली की कलम बेईमानी करती है, हमारा खेत नुकसान नहीं देता। हमारे गांव के बच्चों को कहा कि तुम व्यापार करो शहर में, और शहर के व्यापारी को कहा कि गांव में जमीन खरीदो। ये धोखाधड़ी है। सरकार जैसे बिहार में मजदूर तैयार करे गए हैं, ऐसे ही पूरे देश में मजदूर तैयार करने की प्लान है। आपको खेत के खरीदार शहर में व्यापारी बैठा हुआ है। व्यापारी ये नहीं जो हमारा छोटा दुकानदार है। अगर आप किसी भी शहर की स्थिति देखनी, आप यहाँ के बाजार देखो, अगर मुरैना की शक्कर फैक्ट्री कारखाना बंद हुआ है तो इस दुकान पे भी ताले लगे हैं। इस दुकान का जो शटर है वो गिरा हुआ है। यहाँ पे जो लाला जी हमारा दुकानदार है, उसका आप गल्ला देखो, उसकी दुकान का शटर देखो, उसकी शीशे की दुकान नहीं है, अब उस पर गिलास नहीं लगा हुआ है। अगर किसी के भी वहां पे देखना है कि यहाँ पे किसान की आमदनी कितनी है, तो दुकान पर जाके सेठ जी के दुकान की स्थिति देख लो। अगर हमारा सेठ जी मजबूत है, हमारा सेठ मजबूत है, उसके कपड़े दुकानदार ठीक है, तो वहां के किसान की भी हालात ठीक है। अगर गल्ला और दुकान खराब स्थिति में है तो हमारा किसान भी खराब स्थिति में है। ये छोटा जो दुकानदार है, जो एक दुकानदार 100 लोगों को उधार सामान देता है, वो भी बर्बादी के कगार पे है। ये अंबानी अडानी रही, वे है अंबानी अडानी जो हजारों एकड़ लाखों एकड़ जमीन ले रहे हैं। ये पॉलिसी आप यूएसए की देख लो, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री,
आप ब्राजील में हम गए, हमारा पूरा दुनिया में संगठन काम करता है। ब्राजील में 280 लोगों के पास में वहां की 80% जमीन है। जितना बड़ा आपका मध्य प्रदेश, 20 लोगों के पास में उतनी जमीन है। तो यहाँ पे भी कंपनी राज आने वाला है। हमको अपनी जमीन बचानी होगी, जमीन बचाने के आंदोलन करने होंगे। अगर जमीन नहीं बची तो आने वाले 20 साल में हमारे सब बच्चे मजदूर बनेंगे। तो हमको लेबर नहीं बनना, हमको किसान बना रहना है। आपकी फसलें, हम दिन में अपनी फसलें बेचते हैं, मंडियों में लेकर जाते हैं, आंदोलन करते हैं, दिल्ली में आंदोलन करते हैं, हम मंडियों में आंदोलन करते हैं, हम डीएम के यहाँ पे, लेकिन हमारी दिन के उजाले में भी फसलें नहीं बिकती। हम अपनी मध्य प्रदेश में 8-8 दिन मंडियों के अंदर हमारा चने के ट्रॉली खड़ी रहती है। ये जीतू पटवारी जिस क्षेत्र से आता है, वहां के 8-8 दिन तक वहां पर चने की ट्रॉली मंडी के अंदर खड़ी रहती है, उसको भाव नहीं मिलता। एमएसपी से नीचे किसान अपनी फसल को बेचता है, लेकिन आप अपनी जमीन बेचने लगो, रात के अंधेरे में आपकी जमीन बिक जाएगी। आपके फसलों के दाम कम हैं, जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं। ये कौन सा गणित है, कौन सा फार्मूला है? मुंबई में रहने वाले लोग आपकी जमीन खरीदेंगे, भोपाल में रहने वाले लोग आपकी जमीन खरीदेंगे। वे कौन सा व्यापार करेंगे, वे कौन सा लाभ कमाएंगे उस जमीन से? और हमारे गांव के जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बुजुर्ग हमको जमीन दे के गए, हमको उस जमीन में नुकसान है। मुंबई में रहने वाला सेठ उस जमीन से फायदा करेगा। तो ये पूरा जो खेल चला हुआ है, पूरा खेल है जमीन खरीद का। किसान को नुकसान करो, किसान खेती से नफरत करे, किसान का बच्चा नफरत करे खेत से। ये पूरे फार्मूले हैं। आपकी जमीन अधिग्रहण होगी, उसका सर्कुलेट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हाईवे पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसमें लेबर लगेगी, गिट्टी लगेगी, उसमें इंजीनियर लगेंगे, स्टील लगेगी, लोहा लगेगा, रेती लगेगी, बजरी लगेगी, वो सब बाजार भाव से आएगा। हमारे किसान की जमीन 15 साल पहले रेट पर आएगी। ये कौन सा गणित है? ये गणित का सवाल ढूंढना पड़ेगा। ये गणित का सवाल जो दिल्ली की कलम है वो गणित के सवाल में हासिल नहीं लगाती। वो जो बिंदी का नुक्ता है ना, उस नुक्ते को ध्यान करना पड़ेगा। नुक्ता बड़ा गजब चीज है। नुक्ते से ही जुदा और खुदा बनता है। अगर नुक्ता ऊपर लग गया तो खुदा बन गया, और नुक्ता नीचे लग गया तो जुदा बन गया। वो नुक्ता देखना पड़ेगा। दिल्ली की कलम पार्लियामेंट, वहां पे जो नुक्ता लगाने वाले वे हैं, वे गलत लोग हैं, वे बेईमान लोग हैं। लेकिन हमने अमला राम जी जैसे लोग, हमारी विचारधारा के लोग जो आंदोलन से निकले हैं, वे लोग हैं, वे उस पार्लियामेंट में अब गए हैं। अब उस नुक्ते को गलत नहीं लगने देंगे। वहां पर जाइए, हमारे जीतू पटवारी जैसे लोग, दूसरे लोग भी हमारे जाएंगे, पंकज उपाध्याय लोग जो हमारे दूसरे विधायक हैं, वे लोग भी जाइए। अपने भाई जहां आपको भेजा, आप वहां पे भी काम अपना करो। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। अगर सत्ता में वापसी आना है तो कसम खाओ कि हमको बेडरूम में नहीं सोना, हमको जमीन पे सोना, या तो हम संघर्ष में रहेंगे या हम जेल में रहेंगे। जेल जाना पड़ेगा, जेल में 18 महीने काटने पड़ेंगे। जेल में 18 महीने काटता हुआ आदमी वो कुछ न कुछ बनकर निकलेगा। अब यहाँ पे भी आप देखो। अच्छा ये बताओ, कितने लोग बैठे आंसू गैस के गोला किस किस ने क्या, उसका धुआं कैसा हो, हटाओ, इतने देरी काम चले। आंसू गैस का तो धुआं इतने धूं आ रहे हैं, इतने तो पास होते ही नहीं भाई, ट्रेनिंग कच्ची है अभी भाई। ट्रैक्टर से आपने देखा होगा, आप अपने मोबाइल पे खोलना किसान क्रांति यात्रा, मोबाइल पर डालना, उसमें तो बहुत चीज निकलेगी। 13 महीने तो आपने देखा है सारी चीजें। वे सवाल आज भी हमारे खड़े हुए हैं 13 महीने पुराने। वो ये कहते कि सरकार बातचीत कर ली। जिस सरकार ने अपने देश की राजधानी को 13 महीने तक किसानों से गिरवा कर रखा, 13 महीने तक तो जब बात नहीं करी। आप कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं? ये तो बात करती नहीं किसी से भी। हमारे से 22 जनवरी 2021
को भारत सरकार ने बात की थी। उसके बाद में कोई बात हमारे से नहीं हुई। आंदोलन होता रहेगा तो सरकारें सुनती रहेगी, नहीं तो आपकी जमीन पर नजरें हैं, आपको कमजोर करेगी, जमीनों के सौदे करेगी, व्यापारी को जमीन खरीदवाएगी, जो छोटा दुकानदार है बड़े मॉल खोल लेगी और ये छोटा दुकानदार सब खत्म होगा।